हाँ, हेलो एवरीवन। आप सभी का यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरे डिटेल से इसके बारे में सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पहचान। पहचान क्या होती पास्ट परफेक्ट टेंस की? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि। आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थात उदाहरण के लिए क्या होगा? वह स्कूल जा चुका था, कामा वे स्कूल नहीं जा चुके थे। मैं तुमको नहीं पढ़ा चुका था। अर्थात ये सभी वाक्यों में लास्ट में चुका था, चुके थे आ रहा है। इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में मैच कर रहा है। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आए तो वह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसके रूल देख लेते हैं। इसका फर्स्ट, सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। रूल नंबर सेकंड, सभी वाक्यों में मेन वर्ब की थर्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
का यूज करते हैं। अब इसके बारे में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे सीखते हैं, अब इसके बारे में पूरे डिटेल से इस रूल के माध्यम से सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस, पहले हम सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस अर्थात हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। इसमें हम फार्मूला कैसे लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह स्कूल जा चुकी थी। वह स्कूल जा चुकी थी अर्थात सबसे पहले इस वाक्य को पहचानेंगे कि यह वाक्य हमारा किस टेंस में है। अर्थात लास्ट में चुकी थी आ रहा है, इससे पता चलता है कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए इस पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रूल लगाएंगे। इस फार्मूला का पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस के लिए एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक, यस के स्थान में सी मीन्स वह रखते हैं, सी, फिर हैड रूल के अनुसार लेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गान। गो मीन्स जाना, इसका थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा, गान टू स्कूल, फुल स्टॉप। वे आगरा जा चुके थे। वे आगरा जा चुके थे, यहाँ पर यस के स्थान में दे मीन्स वे, फिर हैड, फिर वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गान, फिर ओ के स्थान में आगरा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब इसके आगे सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें हम फार्मूला कैसे लगाएंगे? क्या होगा फार्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स वे सब स्कूल नहीं पहुंच चुके थे।
वे सब स्कूल नहीं पहुंच चुके थे। अर्थात इस वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यस के स्थान में दे, फिर हैड, फिर हैड के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अराइव मीन्स पहुंचना, अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड स्कूल, फुल स्टॉप। मैं तुमको नहीं पढ़ा चुका था। इस वाक्य में भी नहीं शब्द आ रहा है तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यस के स्थान में आई, फिर हैड, फिर नॉट, फिर टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT, टाट यू, फुल स्टॉप। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को सीखेंगे। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द शुरू में आए, और एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न शब्द बीच में आए। तो दो प्रकार का होता है। पहला, जैसे जब वाक्य में प्रश्न शब्द क्या, जब वाक्य में प्रश्न शब्द क्या शुरू में आए, तब हम कैसा फार्मूला प्रयोग करेंगे। तब फार्मूला क्या रहेगा? तब के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे सब अपना काम कर चुके थे? क्या वे सब अपना काम कर चुके थे? क्वेश्चन मार्क। अर्थात इस वाक्य में क्या शब्द शुरू में आ रहा, इसलिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या के स्थान में हैड रख देंगे, हैड, फिर यस के स्थान में दे मीन्स वे सब, फिर मेन वर्ब,
फिर काम करना, डन, डू डिड डन, डन दे के साथ देयर, THEIR, देयर वर्क, क्वेश्चन मार्क, हैड दे डन देयर वर्क, क्या वे सब अपना काम कर चुके थे, क्या वह खाना खा चुकी थी, क्या वह खाना खा चुकी थी। इसको भी सिप कर रख देंगे, हैड शुरू में, फिर यस के स्थान में वह, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग करते हैं, ही मीन्स वह। फिर ईट एट, ईटेन, ईटेन दी फूड, क्वेश्चन मार्क। अब जब वाक्य में प्रश्न शब्द बीच में आ जाए तब हम कैसे बनाएंगे। दूसरा, जब वाक्य में प्रश्न शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ आदि बीच में आए तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे। फार्मूला QW सबसे पहले QW रखेंगे, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल्स, वे घर क्यों गए थे, वे घर क्यों गए थे। सबसे पहले QW के स्थान में, अर्थात जो प्रश्न बीच में आए QW के स्थान में रखेंगे। वाई मीन्स क्यों, वाई रख दीजिए QW के स्थान में वाई। फिर हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सभी वाक्यों में करते हैं, हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, दे मीन्स वे, दे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना हो रहा है तो गो, वेंट, गॉन, गॉन टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। हम सब पढ़, हम सब क्यों नहीं, क्यों, हम सब क्यों पढ़ चुके थे। ऐसे यस के स्थान में, यस है, यस के स्थान में हम सब रख देंगे। फिर पढ़ चुके
मेन वर्ब है, फिर ए वाई, क्यों क्यू डब्ल्यू है, अब इसमें पुट कर देंगे, क्यू डब्ल्यू के स्थान में वाई रख देंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट वी, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, फिर क्वेश्चन मार्क। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। आज की क्लास यहाँ तक, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।